यस मैम, मैं रिवीजन वाई वीडियो से कर लूंगा। हाँ हाँ। तो अभी तुमको क्या करना है, ऑक्सीजन का 8 हो जाए मतलब 2,6, इसी ग्रुप का सल्फर है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो इसका भी 2,8,6 8 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, तो क्यू की वैल्यू जाएगी 6 प्लस कितने एटम अटैच है, इससे 3 ऑक्सीजन एटम अटैच है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्यू में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, तो 3 एटम है तो 3 × 6 करेंगे, प्लस अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो +2 करेंगे, टोटल काउंट करोगे तो कितना होगा 18 और 8 26। ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन को तुमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है जो कॉर्नर एटम है। तो सेंट्रल एटम सल्फर है, 3 ऑक्सीजन, तो पहले मैंने ऐसे लगा दिया। अब एक एक ऑक्सीजन डालो, ठीक है, एक एक ऑक्सीजन डालोगे, अब 26 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बताया था इसके ऑक्टेट कंप्लीट करो जो कॉर्नर है। कितना हो गया ये, नहीं ये हो 26 जाए। नहीं डालना है ना, इसमें लोन पेयर है ना। एक सेकंड, यस मैम, तो उसको 26 में वापस मैं बनाती हूँ। देखो, तो इसमें क्या करोगे, अब तुमने क्यू की वैल्यू कैलकुलेट किया, अब बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करोगे तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर कितना होगा, तुमने ये स्ट्रक्चर बनाया था तो क्या बनाया था, इसमें 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, दो दो लगेंगे। यस ठीक है, इसी को माइनस करना रहता है ना तो क्यू में से। ठीक है, 26 तो क्यू 26 माइनस 6, 6 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड और पेयर 20 कितना है, ठीक, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6 इक्वल टू 20। 20। अब 20 इलेक्ट्रॉन को तुमको यहाँ पे डालना है, न्यू ऑक्सीजन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ट्राई करना है। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करो, तुम्हारे पास 20 है तो 6 डालो, कितना हो गया, ये 26 हो 18 हुआ ना। 8 हो गया। हम्म, 8 हो गया मैम, ऑक्सीजन का कंप्लीट। तो अभी ये क्या करते हैं, इसको बॉन्ड, इसमें क्या करते हैं, लोन पेयर के लिए भी डालते हैं और डबल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल बॉन्ड के लिए डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो तुमको एक बच गया, तो तुमने लोन पेयर पे डाल दिया, बट तुमको क्या बताया था इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने बॉन्ड बनाता है, सल्फर जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है और कितना कितना कोवैलेंसी दिखा सकता है, सारा कुछ ये लर्निंग है तुमको। सल्फर का 2, 4, 6 होता है, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनाया है। ठीक है, जो सल्फर है ये 2 कोवैलेंसी हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये सब मैंने नोट करवाया था तुमको। तो 3 तो कहीं नहीं है, यहाँ पर तो 3 कोवैलेंसी दिखा रहा है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना स्ट्रक्चर। ठीक है, यस मैम। तो अभी क्या करोगे, एक किसी को उठा के तुम डबल बॉन्ड बनाओ, ये वाला लोन पे हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे, और लास्ट तुमने यही पे एंड किया था कि अभी आज इतने पे खत्म करते हैं, इसके लिए भी शायद तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइनल यस बना मैम। देती हूँ, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 6 8 6 8 4 8, मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट में दिखाती हूँ, इसके 4 इलेक्ट्रॉन और 4 8 6 2 8 6 2 8 कंप्लीट है। इसका यस लोन पेयर मैम। यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी 8 हो गया, चारों बॉन्डेड पेयर, क्योंकि ये कोवेलेंसी कितना दिखा था 2 4 और 6, 3 कहीं नहीं था ना, तो यहाँ पे 4 कोवेलेंसी दिखा रहा है। चलो, अब चार्ज, जो फॉर्मल चार्ज है उसके लिए क्या हम लगाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का हाफ करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो ऐड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन है गेन किया है तो ऐड करेंगे, एनायन है तो माइनस करेंगे, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, सेंट्रल एटम का काउंट करते हैं, ठीक है। 6 माइनस लोन पेयर कितना आया था, जो लोन पेयर आया था कितना आया था? मैम लोन पे आया था वो था 20। लोन पेयर जो ये लोन पेयर हटाया मैंने, ये लोन पेयर रहेगा ना, क्योंकि देखो इसके कितने हो रहे हैं हाँ इलेक्ट्रॉन, मैम 8 हो जा रहे हैं कल तो दो कंप्लीट। लोन पेयर है। तो क्या करते हैं, हाँ 6 माइनस जो लोन पेयर है, लोन पेयर कितना है 2, दो इलेक्ट्रॉन, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि 16 हो रहा था ना, तुम्हारे पास 18 था और कितना है यहाँ पे टोटल 20 को डालना था ना, तो एक लोन पेयर है। अगर 6 दिखाएगा तो लोन पेयर नहीं रहेगा, 4 है तो इसके पास एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड बनाया है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर किसका, सल्फर के लिए दिखाते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जो बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड बनाए, इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। सो बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओके। ये देखो इसका फॉर्म, ये जो लिखा है मैंने, क्या लिखा था इसका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मल चार्ज का मैम सर मैम देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा। बैलेंस क्या होता है फॉर्मल चार्ज का, लोन पेयर, यहाँ पे क्या था चार्ज में -2 मैम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा ना, यहाँ पे तो माइनस। 0 आएगा ना, हाँ ठीक है। तो 0 आएगा तो क्या डालोगे तुम, हम समझ नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। इसका जो तुमने अगर सल्फर का, सल्फर वाले पे तो कुछ भी नहीं आएगा ना, तुम्हारा चार्ज कहाँ पे आएगा, -1 किस पे आएगा, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैंने एंड किया था, जो डबल बॉन्ड बना लेता हाँ है वो मैम ऊपर ये तो समझ आ आ जाएगा। गया था। हाँ ये तो समझ में आता है, बट एक एक का कैलकुलेट करोगे तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पे माइनस चार्ज आया है तो इसका कैलकुलेट करो, यहाँ तो कोई भी चार्ज नहीं ना, यहाँ तो 0 आ रहा है, ठीक है। जिसपे चार्ज आया उसको कैलकुलेट करो, चार्ज किस पे आया ऑक्सीजन पे, तो इसका कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं, जिस वाले पे चार्ज है, जिस पे चार्ज है, इस वाले पे सिंगल बॉन्ड वाले पे है ना, तो लोन पेयर कितने हैं, इसमें मैम लोन पेयर है 2। तो माइनस करके देखो, और बॉन्ड पेयर कितने हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखो। तो बिल्कुल भी उसको देखे नहीं हो, एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किए हो, मैम प्रैक्टिस किया था मैम, आज ही किया था। तो कहाँ फंस गए तुम? मैम प्रैक्टिस करते टाइम तो कहीं नहीं फंसा था, सिर्फ NH4 प्लस एंड माइनस वाला जो था ना मैम, वही नहीं कर पा रहा था मैं। चार्ज वाला ही नहीं कर पा रहे थे। हाँ मैम। एक एकदम सिंपल करके मुझे दिखाओ तुम, नाइट्रेट आयन का, इसको मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि ना अभी यहाँ पे फंस रहे हो ना, तो आगे तो सारा कुछ तुमको हर जगह एक एक छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा एंड में, बट लर्निंग है ज्यादा। मुझे नाइट्रेट आयन का करके दिखाओगे, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैम नाइट्रेट आयन का। नाइट्रेट का NO3, देखो इस पे एक माइनस का चार्ज है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बताओ और मुझे किस एटम पे -1 का चार्ज आएगा। देखो प्लस वाला कहाँ पे आता है, सेंट्रल एटम पे आता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, जो साइड एटम होता है उस पे आता है, सराउंड पे आता है। यस मैम तो ये याद है नेगेटिव, मैम। हाँ तो नेगेटिव कहाँ पे आएगा, पहले तो तुम इसका स्ट्रक्चर बना लो, सेंट्रल एटम कौन सा होगा जो लीस्ट होता है, मैम नाइट्रोजन सेंट्रल बनाओ। तो N होएगा एंड मैम नेगेटिव जो आएगा मैम वो O पे आएगा। हाँ और देखो 3 और 3 है यहाँ पे, चलो मैं एकदम एक एक स्टेप वाइज चलो। मैम मैं आपको बना के दिखा के भेज सकता हूँ हाँ स्ट्रक्चर चलेगा, इसका। वैसे भी चलोगे, वैसे भी चलेगा। तुमने इसकी प्रैक्टिस की थी? यस मैम ये आता है मैम, 2 मिनट में बना के आपको भेज ही देता हूँ। हाँ भेजो, क्यू का वैल्यू कितना हो जा रहा है,
मैम मैं डायरेक्ट बनाना सीख गया हूँ। मैम कहाँ पे भेजूँ मैं आपको ये? व्हाट्सएप ही कर दो। एक मिनट मैम, फोन लेके आता हूँ। इसके बाहर का भी आ रहा है तो तुम कर लो, ठीक है। हम्म। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है पता है तुमको? कोवेलेंट कौन? बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनाते हैं तो वैलेंस बॉन्ड, हेलो, यस मैम, यस मैम। हाँ, जो वैलेंस बॉन्ड आपकी बीच में होते मैम हैं, आवाज चली गई थी मैम, आप कुछ कह रहे थे। अभी ठीक है। यस मैम, अब ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो हम्म। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का नाम सुना? सिग्मा पाई, नहीं मैम, नहीं सुना। पीबीटी सुना है? वैलेंस बॉन्ड थियरी। नो। देखो अभी तो ज्यादा फास्ट फास्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो ज्यादा कुछ मैं लिखवाऊंगी नहीं, ठीक है। हम्म। कैसे फॉर्म होता है? जब इसके ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तुमने ये तो एटॉम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था ना, एस ऑर्बिट, पी, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस एस वाले में 1, पी में 3। तो ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तभी तो बॉन्ड बनेगा ना, हम्म। ठीक है। तो काफी कुछ है इस थियरी में, ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे, बट तुमको अगर VSCPR तक पहुंचना है तो ये सब तो पहले जानना पड़ेगा ना, डायरेक्ट वहां नहीं जा सकते, ठीक है। तो यस कोवेलेंट मैम। बॉन्ड जो है वो, जो एटॉमिक, थोड़ा थोड़ा सा तो नोट डालना पड़ेगा, पास पास लिखो। एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जो हाफ फील्ड होते हैं, जैसे तुम्हारे पास ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऑर्बिटल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तभी ये फॉर्म कर सकता है। एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयर कर लेगा, मतलब जो बॉन्ड बनता है, जो अभी तक तुमने क्या लिखा था, ये जो हम लोग बनाते थे बॉन्ड, इसमें होता था क्या, एक इलेक्ट्रॉन रहता था और दूसरा एक आके इसके साथ पेयर करता था, पेयरिंग होता था ना, तभी तो बॉन्ड बनता था। यस मैम। ठीक है। हम्म। और ओवरलैपिंग भी कितना होना चाहिए, मतलब 50% से कम ही होना चाहिए कि दोनों के न्यूक्लियस एक क्लोज आएंगे। जो मैंने तुमको बताया था ग्राफ, कि जब लोवेस्ट एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी उसकी, तो जब ज्यादा 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग कराएंगे तो फिर रिपल्सन होने लगेगा ना, हाँ। ठीक है। तो 50% से कम ही होगा, ठीक है। और ज्यादा यस क्लोज, मैम। जो ज्यादा क्लोज रहेगा उसका स्ट्रेंथ कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ना। बॉन्ड, हम्म। बॉन्ड की लेंथ कम होगी, ठीक है, बॉन्ड की लेंथ कम होगी तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जब हाँ। दो एटम है, दोनों एटम की साइज छोटी है, तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ना। हम्म। ऐसा कुछ बनेगा तो ये ज्यादा बड़ा होगा, तो मतलब बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो वीक होगा, ठीक है। तो यस ओवरलैपिंग यस। कैसा होगा? ओवरलैपिंग से ही डिसाइड होता है कि तुम्हारा जो बॉन्ड एनर्जी है, यहाँ पे नोट में डालो, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ समझ में आया? यस अभी मैम। छोटा सा मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ, ये दोनों क्या होंगे, उल्टा हो जाएगा ना। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, जो छोटा बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा बढ़ेगा एनर्जी उसकी कम होगी, उल्टा हो जाएगा ना।
ठीक है। सो ओवरलैपिंग होगा तो स्ट्रेंथ तुम कैसे डिसाइड करोगे, कौन सी बॉन्ड का क्या स्ट्रेंथ है? तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है। और दो टाइप का अभी मैं आगे जो मैंने बोला सिग्मा एंड पाई। ठीक है, दो टाइप से ओवरलैपिंग हो सकता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही मैंने बताया था, एस ऑर्बिटल का, एस पी ऑर्बिटल का, ये सब थोड़ा थोड़ा शेप हमने डिस्कस किया था। यस मैम। क्योंकि ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगे ये दो टाइप से हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्सियल ओवरलैपिंग, सारा कुछ नोट भी बनाओ। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरा होता है साइडवे या लेटरल ओवरलैपिंग। देखो शेप मैंने साइड में ड्रॉ किया है तो थोड़ा सा उस पर फोकस करना। ठीक है, अब ये इसका तो स्फेरिकल शेप है ना, मान लो दो एस वाले कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, ऐसा कुछ ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, और पी वाले करे, ये सारा कुछ मैं थोड़ा सा बताऊंगी तुमको। तो हेड ऑन जो एक्सियल ओवरलैपिंग होगा उस वो जो बॉन्ड बना है उसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में चल रही कि जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की सुना है ना। मान लो ये तुम्हारे पास कार्बन है तो पहला बॉन्ड बना है, एक ही बॉन्ड है तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड लेते हो इसमें एक सिग्मा होगा, दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो पाई। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, लो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर लेते हो मैंने क्या बोला, सिर्फ फर्स्ट बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वन सेकंड में इसको पूरा हटा दूंगा। Just one second. सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे मुझे बताओगे कि कितने सिग्मा और कितने पाई बनेंगे? हमारे स्कूल वाले में ये सभी एग्जाम में आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन। यस मैम, यस मैम। पहला बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो बाकी दो बॉन्ड जो बने वो पाई होंगे, तो एक सिग्मा और 2 पाई। यस मैम। तुमको ये सारा कुछ यहाँ पे देखना होगा, समझना होगा, फिर तो हम लोग बढ़ेंगे ना हाइब्रिडाइजेशन पे, या फिर जो VSEPR है वो तो इसके बाद है, बहुत बाद में, डायरेक्ट वहां पे नहीं जा सकते, वो टॉप फ्लोर। ठीक है, और पहले के स्टेप चढ़ के ही यहाँ पे तुम समझ पाओगे, तो ये सब थोड़ा थोड़ा करना होगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, एक्सियल, मतलब अभी तुम ये s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ऐसे मिलाओगे तो ये क्या हो रहा है, एक्सियल हो रहा है। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और मैंने तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया है कि जो px py pz बताया ना, ओरिएंटेशन याद है? यस मैम। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि अगर इसमें से मान लो जैसे pz को ही रख लो। ठीक है, कन्वेंशन ये है कि pz को ही मानते हैं एक्सियल पे। ठीक है, तो मान लो pz ये बनाया तो अलग अलग ओरिएंटेशन है तो फिर यहाँ ऐसा कुछ बनेगा ना, py कुछ ऐसा होगा अलग ओरिएंटेशन में, px इसके कुछ वर्टिकल होगा, 3 डायमेंशन में सोचोगे तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यस मैम। तो ये पहला वाला जो बॉन्ड बनेगा
वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। ठीक है, देन ये जो ओवरलैप करके बनाएंगे, ये जो येलो से मैंने दिखाया, अभी तुमको समझ में आ रहा है कि मुझे बताना, ऐसा कुछ ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, चलो इतना तो हो गया तुम्हारा। हाँ। और लेटरल ओवरलैपिंग में क्या होगा, लेटरल में जैसे मान लो कि पहला तुमने ये पीएक्स वाला बना लिया, या पीजेड ही लेते, चलो पीजेड बना लिया, तो ये जो मैंने बताया था कि पीवाई पीवाई में ही बनेगा, पीवाई पीएक्स में नहीं बनेगा, ये बनेगा, तो ये तो हेड ऑन नहीं रहेगा, नहीं तो लेटरल रहेगा। ये हेड ऑन हो गया, दिख रहा है ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये तो साइड वाइज रहेगा ना, साइड से ओवरलैप करेंगे तो ये थोड़ा वीक भी होगा, इसके जितना स्ट्रांग नहीं होगा, ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसका एक्सटेंट ज्यादा है ओवरलैपिंग का। ठीक है, और ये भी ये पाई बना लिया, उसके बाद भी पाई बॉन्ड बन रहा है, वो भी पाई बॉन्ड ही बनेगा, सिग्मा सिर्फ फर्स्ट टाइम बनेगा, सिर्फ ओनली वन सिग्मा कैन बी फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो दो टाइप का ओवरलैपिंग हो गया, और सेम साइड, जैसे मैंने क्या तुमको बताया कि पीएक्स एंड पीएक्स भी ओवरलैप करेंगे। ठीक है, उसके लिए मान लो तुमको एक ग्राफ के जैसे बताना है, जैसे ये ओवरलैपिंग है, तुमने पढ़ा था वेव। ठीक है, तो ये वेव में अगर तुम ऐसा लेते हो, ठीक है, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो प्लस प्लस का ओवरलैपिंग होगा, सेम स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाऊंगी। इसका भी प्लस होगा, इसका भी प्लस होगा, तभी ओवरलैपिंग होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, इसी के लिए मैंने यहाँ पे बोला पीएक्स पीएक्स का होगा, ऐसा नहीं कि पीएक्स और पीवाई ये ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, प्लस प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस से होगा। ठीक है, तो सेम साइन सेम साइन होना चाहिए। इतना समझ में आया? चलो थोड़े से प्रैक्टिस कराते हैं, फिर तुमको ये सब क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलो। यस मैम। ऐसा कुछ रहेगा तो बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि मान लो कि नहीं मैम, नहीं। ये पीएक्स हो गया, ये पीवाई हो गया, मैंने जो बोला कि पीएक्स एंड पीवाई में बॉन्ड नहीं बनेगा, ऐसे पॉसिबल है का नहीं बनेगा ना। ठीक है, ओरिएंटेशन यस वगैरह मैम। तुमने सब कुछ कर लिया है, तो ये सब तुम्हारे लिए टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड में तुमको अगर एस और एस में ओवरलैप, जैसे H2 का स्ट्रक्चर होता, अभी तक तो तुमने ये सीखा था बस। ठीक है, अब इसके यस। ऑर्बिटल्स जो है वो कैसे ओवरलैप कर रहे हैं वो भी समझ सकते हो। इसमें क्या होगा, एक्सियल होगा। ठीक है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, दोनों में ओवरलैपिंग कराओगे, हेड ऑन ओवर, इसमें तो एक ही तरीके स्फीरिकल है, तो ये जो तुम्हारा बना उसको बोलेंगे सिग्मा। एच का क्या होता है, 1s1, दो हाइड्रोजन है, 1s1। ठीक है, सो 1s1 इसका ऑर्बिटल में तुम ऐसे इलेक्ट्रॉन बना लो, इसे अपोजिट स्पिन वाला बना लो, तो दोनों मिलके कंबाइन करके क्या बना लेंगे, H2 का हाफ फील्ड जो मैंने बोला था। ठीक है, यस मैम। एस पी के बीच में कैसे ओवरलैपिंग होगा, ये तो एस एस के बीच में देखा, एस एंड पी नहीं समझ में आएगा तो बोलना, थोड़ा स्लो हो जाएगा, समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं समझ में आया तो कुछ मतलब नहीं होगा ना, ऐसा रहेगा। इसमें भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग तो हो सकता है। ठीक है, तो एस और एस के बीच में क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो यहाँ पे भी बनेगा, मिलेगा सिग्मा बॉन्ड बना के तुम देख सकते हो।
यस मैम। तो एक कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे हाइड्रोजन ले लो जिसका s वाला हो 1s1। पी में मान लो तुमने HF का बॉन्ड दिखाना है तो फ्लोरीन ले लो, HF का जो बॉन्ड दिखाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो फ्लोरीन का पी, ये पी हमने ऑर्बिटल्स बनाया ना, फ्लोरीन का क्या होता है 1s2 2s2 2p 2p5, ठीक है 2p5। तो 5 में एक होगा ना, ऐसा कुछ होगा। एक वाला है ना अनपेयर्ड, ठीक है, एक अनपेयर्ड है तो इसके साथ ओवरलैप किया। हाइड्रोजन का 1s तो s एंड p का ओवरलैपिंग हुआ। ये भी कैसा हुआ, हेड ऑन हुआ, तो इसी का मतलब पहला बॉन्ड बॉन्ड जो बनेगा, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। किस किस के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है, 1s एंड 2p, 1s एंड 2p, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कुछ बहुत ज्यादा, हाँ मैम समझ आ रहा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ और आगे बढ़ो। यस मैम दे दीजिए। थोड़ी सी बॉन्ड एनर्जी से भी क्वेश्चन आता है, वो भी देख लो, पहले थोड़ा सा हिंट तुमको दिया था। बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। सो जो न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया रहेगा, मैंने बताया, ठीक है। छोटा बॉन्ड होगा मतलब न्यूक्लियस के पास रहेगा। तो जैसे मान लो 1 और 2 के बीच का बॉन्ड, अभी तुमने देखा 1s एंड 2p का बॉन्ड, ठीक है। 1 और 2 ज्यादा नजदीक होता है ना, न्यूक्लियस के पास होता है, तो इस 1 और 3 वाले से वो ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर जो इसकी एनर्जी है एंड जो इसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, ठीक है। अभी जो बनाए 1s एंड 2p, ठीक है, 2p 2p, ऐसा कुछ ऑर्डर होगा, 3p 3s, ये ऑर्डर होगा जो न्यूक्लियस के पास में होगा, क्लोज टू न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। 1,4 1-4, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। और बॉन्ड लेंथ की बात करो तो चले जाओ, जस्ट उल्टा कर दो इसको, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा ना, बॉन्ड का लेंथ किसका, इसका ज्यादा होगा, उल्टा कर दोगे इसको। सो 1s 2p, इसका बॉन्ड सबसे कम होगा, 1s 3p 1s 4p वाले से कम होगा। समझ में आ रहा है ये बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। यस मैम आ रहा है। ये सब ना, देखो अगर तुम्हारा जो है मान लो HF लेते हो, ठीक है, और HCl लेते हो, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे 1s1 है, यहाँ पे 2p था ना, यहाँ पे 1s था, यहाँ पे 3p हो जाएगा ना, यही मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। इसके एटम का साइज क्लोरीन के एटम के साइज से छोटा है ना, तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन बड़ा एटम का साइज हो जाएगा ना, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अभी क्लियर हुआ। यस मैम। S एंड P का तुमने ओवरलैपिंग देख लिया, और PP के ओवरलैपिंग में ये भी मैंने बताया था, ऐसा अगर रहेगा समझो PX और PX, ठीक है, इसका ओवरलैपिंग पॉसिबल है ना। मान लो इसका ये प्लस है, इसका ये माइनस है, इसका ये प्लस है, इसका माइनस है, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है, ये होगा ओवरलैपिंग।
क्योंकि ये सब आगे जाके फेल होने वाला है, ठीक है, ये सब आगे जाके फेल होने वाला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं, ठीक है, बट तुमको पढ़ना है। सिग्मा बॉन्ड एस और एस के बीच में हुआ, एस एंड पी के बीच में हुआ, ठीक है, और जो पीपी ओवरलैपिंग तूने कराया, ये पी और पी का ओवरलैपिंग कराया है, ठीक है, तो इसका भी पहला जो हेड ऑन हो रहा है, ये देखो ये कैसा हो रहा है, ये एक्सियल हो रहा है ना, एक्सियल हो रहा है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद और भी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो P एंड P में तुम्हारा पाई बॉन्ड बनेगा, मैंने पहले ही बताया ये वाला, देखो एक ये हेड ऑन बनाया है, ठीक है, एक्सियल बनाया, दूसरा जो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, P का, ठीक है, तो वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा ना, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन अलग है, एक हेड ऑन बनाया तो दूसरा लेटरल बनाएगा, साइड वाइज बनाएगा, ठीक है। चलो अभी ये सब छोड़ो, तुम एग्जांपल लोगे तो क्लियर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं BF3 का, ठीक है, BF3 का एग्जांपल मुझे बताओ, जो बोरॉन है और फ्लोरीन है, तुमको इसका एटॉमिक नंबर पता है? नहीं मैम। एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 5 होता है तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, तो फ्लोरीन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 1s2 2s2 2p5 2p5, ठीक है। यस मैम। तो तुम्हारे पास ये बनाओ पहले, स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको इसका, अगर तुम ऑर्बिटल बना रहे हो तो ये तो दोनों गया, हमको इससे मतलब नहीं रहता है, बैलेंस शेल ये है इसका, यही पार्टिसिपेट करेगा। तो 2s में भी कितना है, तुमने पढ़ा होगा, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट सुना होगा शायद, तो p में कितना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था ना इसके पास। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से उठ के p वाले में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में ये रहेगा और एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना है, तो अभी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसमें आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स मिले अभी उसको अनपेयर्ड, ठीक है, और 3 अभी देखो 3 फ्लोरीन बनाओगे तो 3 फ्लोरीन बना लो, 1s2 2s2 2p5, तीसरा वाला फ्लोरीन भी बना लो 2p5। अब p5 में एक ही ऑर्बिटल में ड्रॉ करके दिखाते हैं, ऐसा होगा, एक वाला वैकेंट होगा, तो एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, हाँ। एक एक फ्लोरीन इसके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, एक एक ऑर्बिटल के साथ। चलो इतना समझ में आया? हाँ मैम। यहाँ पे तुमने 2 चीज देखा, 2 चीज में क्या देखा, ये एक नया चीज आया तुमको, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, तो एक ये तुम्हारा S था और ये दोनों P था, ठीक है, और इसका P था, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, ब्रोमीन ये तुम्हारा बोरॉन है और 3 फ्लोरीन इसके साथ लगेंगे, ठीक है। तो इसका 2s और 2p ये बनाया है, तो मैं यहाँ पे लिखूं समझाने के लिए, बोरॉन का 2s बनाया है, 2p बनाया है, 2p में 2 है, फ्लोरीन का 2p ही बनाया है ना सब जगह, ठीक है, 2p वाला ही बनाया है ना बॉन्ड,
यस मैम। तो बॉन्डिंग किस किस के बीच में हुआ? 2s 2p 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 एंड 2p। ठीक है, इसका एक s के साथ बनाया, s और p बनाया, इसका तो हर टाइम p लग रहा है ना, 2p। बाकी के दो बनाया p के साथ और p के साथ है 2p और 2p। ठीक है, ये p है, ये किसके लिए है? बोरॉन का, बोरॉन का और बोरॉन का। ठीक है, तो आगे जाके तुम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो ऐसा s और p कुछ नहीं आएगा। हाइब्रिडाइजेशन सुने हो? नहीं मैम। देखो, हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद का है जो कि इजी है समझना। ये थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन में ये जो s और p पढ़ रहा है ना, वो सबको मिला के बना देता है। ठीक है, कितने ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हो वो, इलेक्ट्रॉन कितने दो वाले ले रहे हो p के, तो वो सारा कुछ अभी नेक्स्ट में आएगा, वो ज्यादा इजी होगा समझना। बट ये करना है तो करना है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया अर्णव मैंने, जो ये तुमको आता था कि ये मुझे बताओ। कॉन्फ़िगरेशन लिखना ये आता था, और वो प्रिंसिपल मैंने कराया था, 30 एलिमेंट तक का मैंने प्रैक्टिस कराया था तुमको, और वो प्रिंसिपल से लिखवा के दिया था, याद है? हाँ मैम। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करो। केमिस्ट्री में कुछ भी टफ नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस का गेम होता है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ इजी रहेगा, है ना? सारा कुछ प्रैक्टिस का होता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। फिजिक्स और मैथ्स है डिफिकल्ट, केमिस्ट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि 3 क्लोरीन है और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कुछ हुआ होगा ये एक्साइटेड स्टेट में, जो दोनों की एनर्जी मैंने बताया आसपास रहती है। ठीक है, n की वैल्यू 2 है ना, तो एनर्जी सेम रहता है ऑलमोस्ट। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन उसमें जंप करके यहाँ पे आता है एक्साइटेड स्टेट में। अभी इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और तीनों अनपेयर्ड एक एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, चले नेक्स्ट। यस मैम। अब चलो, हेड ऑन का हो गया, थोड़ा लेटरल वाला देखते हैं। 5 बॉन्ड का लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग में भी जो प्लस और प्लस वाले ही, जैसे इसका प्लस तो इसका भी प्लस, ये ओवरलैप करेगा, माइनस को सेम साइन। ठीक है, सेम साइन रहेगा, तो इसका ओवरलैपिंग होगा। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे लेटरल ऐसा कुछ बनेगा। तो दोनों ही, ये क्या है? p है, p ऑर्बिटल्स, और ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे तुम देख सकते हो O2 का जो स्ट्रक्चर, अभी डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये तो तुमको पता था। छोड़ दे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाए, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? आगे चले। यस मैम, हम अभी आगे चल लेते हैं। आगे चले, तुमने देखो ये O2 और N2 ये तो पढ़े हो ना, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये सब तो पढ़ा है ना। थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके देखो, पैनिक मत हो जाना। तो होता क्या होगा? तो तुमको करना कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है, 2,6 6 तुमको पता है। तो 6 जो है तुम बनाओगे तो 2s में 2 जाएगा, 2p में 4 जाएगा, 1s2। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 6, सेकेंड में 2s में और 2p में जाएगा। ठीक है, अब ये 4 वाला कैसे बनाओगे? अभी भी बनाया था ना। p का कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन डालना है तो पहले सिंगल सिंगल डालोगे, फिर पेयरिंग करोगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, इसके साथ बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है,
इसके साथ ही बॉन्डिंग हो सकती है ना। तो ऐसे दो हाँ ऑक्सीजन होंगे, एक ये और एक दूसरा ऑक्सीजन, उसका भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका भी ऐसा ही होगा ना, दो अनपेयर्ड होंगे, इसको अपोजिट भी बना सकते हो, ठीक है, इसको उल्टा बना लो, तो ये दोनों ओवरलैप होंगे। तो पहला जो होगा, पहला तो हेड ऑन होगा ना, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देख रहे हो, पी ही है ना, एस वाला मतलब नहीं, पी वाला, तो पी और पी के बीच में पहला तो सिंगल बॉन्ड बनेगा जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, ऐसा। जो लेटरल होगा ये तो कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक और ऑर्बिटल जब इसका ओवरलैप कर रहा है तो वो उसका ओरिएंटेशन अलग है ना, तो वो तो उसके ऊपर तो वैसे परपेंडिकुलर बनाओगे, ठीक है। हाँ तो यस परपेंडिकुलर मैम बनाओगे तो इस बॉन्ड को तो ऐसे ही दिखा सकते ना, एक समझो तुम्हारे स्क्रीन के अंदर और बाहर, ठीक है, वैसे ड्रॉ कर सकते हो। ये जो बॉन्ड बना ये पाई बॉन्ड बना, ठीक है। तो एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, ठीक है। नाइट्रोजन के केस में भी देखो, नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है, तो 2,5 होता है। सो 5 में तुम क्या करोगे, 2s में 2 गया, 2p में कितना जाएगा, 3, ठीक है, 2p में 3, यस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ओवरलैप क्या करता है अर्नो, जो ऑर्बिटल है वही ओवरलैप करता है ना, एक बार px वाला ओवरलैप करेगा px के साथ, सेकेंड टाइम में ये देखो, ये समझो कि ये pz लिया, ठीक है, तो ये pz pz का ओवरलैपिंग है, ये समझो तुमने px px का ओवरलैपिंग कराया, ठीक है। तो नेक्स्ट py py के साथ करोगे तो उसका अलग ओरिएंटेशन है, तो नाइट्रोजन के केस में एक और ऐसे बनाओगे लोग और इसका ओवरलैपिंग दिखाओगे ओके मैम वाले। यस मैम अभी समझ में आया थोड़ा, यस मैम ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन वाले में क्या है, एक सिग्मा है और 2 पाई है। क्वेश्चन आता है कि तुमको बताना कैलकुलेट करके, कोई बड़ा सा कंपाउंड दे देगा ऐसा, ठीक है, और तुमको बताना रहेगा कि इसमें तो 5-5 बॉन्ड हो गए, ये नहीं होगा, एक ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें तुमको बताना रहेगा कि कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है, बता सकते हो तुमको, ये कुछ नहीं है इसको देख करके, देखो मैम बहुत आपकी आवाज कट रही है, आप फिर से रिपीट कर सकते इसमें हैं। तुमको बताना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बता सकते हो ये वाले कंपाउंड में। जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा होता है, ठीक है, कितने एंड मैम सिंगल जो डबल बॉन्ड, बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8 मैम 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना है, मैम 1 2 1 2, समझ में, इतना इजी क्वेश्चन आता है। यस मैम और ये समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम इतना किया टाइम देते तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे भी दे दो। अभी हो गया काफी कुछ क्लियर। यस मैम चलो, तो एक्सियल और हेड, जो हेड ऑन और एक्सियल था या साइड वाइज या लेटरल था, उसमें समझ में आया किसका किसका होता है। तो साइड वाइज जो है तुम्हारा लेटरल वाला है, उसमें कौन कौन हो सकता है, पी और पी के बीच में हो सकता है, पी एंड डी के भी बीच में हो सकता है, अभी ज्यादा कुछ नहीं करा रहे थे, थोड़ा लूज दिख रहा है मुझे, बट ये समझ में आया कि जो यस मैम हेड ऑन था वो किसके बीच में होता था, एस और एस के बीच में, एस और पी के बीच में, पी और पी के बीच में, देखो पी और पी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो पहला वाला जो एक्सियल था, जो पीजेड कन्वेंशन है लेते हैं, वो कैसा होगा, पहला बॉन्ड तो पाई बनाएगा ना, ठीक है, हाँ उसके बाद जो बनेगा वो डबल, क्लियर है अभी। यस मैम तो एक दो क्वेश्चन देंगे, कर लोगे, हाँ दो अभी छोटा सा क्वेश्चन है, मैम क्वेश्चन होमवर्क में रखता हूँ मैम, क्योंकि अभी टॉपिक खत्म करना जरूरी है। ठीक है, तो टॉपिक ही खत्म करो, चलो हाइब्रिडाइजेशन है उससे ज्यादा इजी है।
तुम्हारा मेनली दो हम टॉपिक है। ये 4.1 ही 4.3 पे आ गए ना? VSCPR तक है ना तुम्हारा? यस मैम। हाँ तो बस हाइब्रिडाइजेशन और VSCPR बस कर लेंगे, तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा। मैम बॉन्ड पैरामीटर्स है मैम कुछ। हाँ तो तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? एक बार मैम वो यही है, मतलब हमने 4.3 तक कर लिया। हाँ क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ो मुझे, एक दो लाइन। बॉन्ड यस मैम, मैं एक पैरामीटर। सेकंड में निकाल रहा हूँ। आज एनसीईआरटी नहीं निकाली थी। हाँ लिख लो, एक सेकंड। Yes, and bond parameters है 4.3, that is bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. क्या क्या क्या? 4.3 is मैम bond parameters. इसमें मैम स्टार्टिंग में लिखा हुआ है bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. सिंपल तुम लोग जैसे हाइड्रोजन का और HF का लो, जो मैंने बताया तुमको, दोनों का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, ठीक है? और आगे क्या दिया है? मैम बॉन्ड दोनों का लेंथ के बाद है पास पास रहेगा ना, समझो इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो ये जो यस बॉन्ड मैम। बनाएंगे दोनों का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, ठीक है? और क्या दिया है? बॉन्ड एंगल मैम, उसके बाद है फिर बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंगल, Yes, ma'am. Bond angle and then bond enthalpy. एंथैल्पी। ENTHA. Enthalpy. Yes. ठीक है, देखो एनसीईआरटी का यही कमाल धमाल बात है कि वो देता कुछ नहीं है और एक लाइन में तुमको उसके पीछे का बहुत कुछ करना रहता है, ठीक है? चलो बॉन्ड एंगल की बात हुई है, तो अभी तुमको ज्योमेट्री और शेप, हाइब्रिडाइजेशन से तुमको जो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है? मॉलिक्यूल्स कोई भी तुम ले लो, जैसे H2 ले लो, मॉलिक्यूल है, HF ले लो, ठीक है? वाटर के मॉलिक्यूल ले लो, तो इसका कुछ शेप, कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर ही मैंने बोला था कि ज्यादा कुछ पढ़ना, सब ज्यादातर थियरीज है, ठीक है? तो जो इसका कुछ शेप होगा, कुछ ज्योमेट्री होगा, तो तुमको ज्योमेट्री के लिए पढ़ना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, जिसे तुमने देखा अभी सिग्मा पाई, वो सब सीखा कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। उसके बाद उससे एडवांस आई हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या बोलता है, जैसे तुमने अभी किया कि मान लो कार्बन का ही लेते हैं, C6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है? तो 2p2 जो तुम लिखते हो, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, नहीं बनाते हैं, बैलेंस वाले को बनाते हैं, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? ऐसा कुछ होगा ना। और तुमको पता है Yes. मीथेन में देखो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा है, इसकी वैलेंसी तो यहाँ पे तो ही दिख रही है ना, कोवैलेंसी तो इसके अकॉर्डिंग जाओगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये जो मैंने बताया एक्साइटेड स्टेट का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके आ जाएगा, अगर ये नेक्स्ट वाले में बनाते हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा और इस तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी चार ये बना सकता है ना, CH4, ठीक है? एक एक हाइड्रोजन से ये चारों अनपेयर्ड हो गया। तो तुमने वैलेंस बॉन्ड में क्या पढ़ा था कि S और P ओवरलैप कर रहा है, फिर P और P ऐसे कर रहे थे, मैंने बोला ना कि ये बहुत ज्यादा ही सिंपल आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है? 2s और 2p एनर्जी लगभग सेम रहती है, ठीक है? तो ये दोनों ही ऑर्बिटल कंबाइन होके
जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिट बनाएंगे। तो एक s है और 3 p का है, तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिट बनेंगे। ठीक है, और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिट का नाम पड़ेगा sp sp sp। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी एक चीज है जिसको तुमने ये 2 टाइप दिया, तुमने दोनों को इंटरमिक्सिंग कर दिया। क्या कर दिया? इंटरमिक्सिंग, कुछ नया बना दिया। समझ में आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में तुमको एक एक नहीं बताना, अब सबका नाम सेम हो गया ना, तुमको इतना नहीं करना है कि एक sp का लिखो, फिर pp का लिखो, px py वो सब लिखो। सबका नाम सेम हो गया ना, sp। अभी इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो भी अभी देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो मीथेन होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक ओवरलैपिंग s और p का है, दूसरा pp का है, जैसा मैंने अभी बताया था ना प्रीवियस वाले में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो एक sp का बनेगा, ss का बनेगा ना, अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो ss का बनेगा, फिर sp sp ऐसा बनता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनको क्या हो गया कि सबको इंटरमिक्स कर दिया, s और p वाले को इंटरमिक्स करके सबका नाम क्या हो गया? एक सा नाम हो गया, sp। ठीक है, सो ऑल 4 बॉन्ड्स ऑफ मीथेन आर इक्विवेलेंट इन ऑल रेस्पेक्ट, उसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सब कुछ सेम। ये तुम स्ट्रक्चर बनाओगे मीथेन का। ठीक है, यस मैम। तो चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड की एनर्जी सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था कि एक s और p ओवरलैप किया, अलग अलग नहीं था, सब क्या था? सबका नाम एक ही था, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम, बॉन्ड की एनर्जी सेम। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में तुमको ये करना है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उस सबका क्या होता है, जो एकदम बिल्कुल सेम एनर्जी वाले होते हैं उसको इंटरमिक्स करना है। इसको भी ब्रेक कर दो, इसको भी ब्रेक करके हाइब्रिड ऑर्बिट हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक छोटा लोग एक बड़ा लोग। ठीक है, जहां पे भी ऐसा ऑर्बिटल तुमको दिखता है मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है, हाइब्रिड ऑर्बिट है। जनरली ये छोटा लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि देखोगे अभी कितने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, देख रहे थे अलग अलग ओरिएंटेशन बना रहे थे। फिर छोटा लोग दिखाओगे तो और थोड़ा तो कहीं कहीं नहीं भी दिखाते, बट जनरली ऐसा दिख रहा है मतलब वो हाइब्रिडाइज्ड है। थोड़े एग्जांपल करें और यस मैम। तो मीथेन का ही कैसा होगा स्ट्रक्चर? ये जो तुम्हारे पास जो 4 हमने बनाए थे हाइड्रोजन के साथ, उसका कैसा होगा? ये sp sp sp। ठीक है, कार्बन का p, हाइड्रोजन का s। ठीक है, कितना s कितना p, कितना s कितना p? 1s, एक s का ऑर्बिट है और 3 p का है। ठीक है, तो सबका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबका नाम क्या हो जाएगा? इस वाले सबका नाम क्या हो जाएगा? एक s और sp3। ठीक है, सबका नाम वही हो जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, तो इससे तुमको क्या पता चलता है? हाइब्रिडाइजेशन से उसका शेप नहीं पता चलता है, एक ज्योमेट्री पता चलता है कि जो भी मॉलिक्यूल है उसका कुछ एंगल रहेगा ना उसके बीच में। ठीक है, और ये अपने मिनिमम रिपल्शन में होना चाहते हैं। अब धीरे धीरे तुम आओगे, बीएससीपी आ गया। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद मिनिमम रिपल्सन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तुमको पता है मीथेन का कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहते हैं। ठीक है, जो बॉल मैंने बताया था कि बॉल के ऊपर जो
3 डायमेंशन में तुम देख रहे हो, कोई भी फुटबॉल ले लो, टेनिस बॉल ले लो, उसमें इक्वल एंगल पे तुमको 3D में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से सोच सकते हो, जैसे भी बना के तुम्हारे पास बॉल है तो। ठीक है, और क्या बताया कि जो हाफ फील्ड है, जो हाफ फील्ड है बॉन्डिंग के लिए, हाफ फील्ड या एम्प्टी, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल को भी यूज करते हैं। इसका भी एग्जांपल लोगे, एम्प्टी ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पता है तुमको, ठीक है, या फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, एम्प्टी या फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड में आगे का लेंगे उसका ऑर्बिटल, जैसे पी है तो डी का भी लेंगे, ठीक है। स्टडी हम लोग क्या करते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसके पीछे का क्या है, ऐसा कुछ हुआ होगा तभी वो एग्जिस्ट करता है, थ्योरी वो इस पे बनेगी। तो जितने ऑर्बिटल्स मिलाओगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये भी हो गया क्लियर। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सिग्मा बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड से कुछ मतलब नहीं है। जो भी मॉलिक्यूल तुमको गिवन है उसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड के लिए इसका कुछ कैलकुलेशन नहीं, पाई बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्मा बॉन्ड के लिए एंड लोन पेयर, ठीक है। और जो जो ऑर्बिट को मिलाया हो उसके पे नाम है, इसका एक एस मिलाया और एक पी मिलाया, ये एस है ये पी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस पी। मतलब तुम्हारे पास एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और पी में तीनों नहीं, तुमने सिर्फ एक पी को मिलाया, ठीक है, एक एस और एक पी, तो एस पी हो जाएगा। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तुमको पता है, अगर एक एस और 2 पी वाला मिलाया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। आप धीरे धीरे तुम आ रहे हो फाइनली, ठीक है। sp2 2 पी है या 1s, एक s ले रहे हो, तीनों इसका ऑर्बिटल लिए हो तो 1s प्लस 3p लेते हो तो ऑर्बिटल उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे, नाम उसका दोगे, sp3d होता है, sp3, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3, डी तो खत्म हो गया, इसके बाद फिर डी आएगा, डी में 5 होता है, ये है ना, ये सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो 1s प्लस 3p लेते हो, उसके बाद मान लो तुमने एक डी का भी लिया, ठीक है, 1d लिया, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो जाएगा sp3d। बोलो इतना हो रहा है, समझ में आ रहा है, यस मैम, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आ रहा है। इसलिए देखो अभी ज्यादा फास्ट नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा कुछ काम ही नहीं हो तो फिर, यस मैम, बेनिफिट होगा नहीं मैम, इसलिए मैं भी नहीं चाह रहा था कि अभी हाँ एग्जाम हो हाँ तो मेरा, जब तक इसी, टॉपिक नहीं खत्म होता मैम आप लेके क्या करोगे। हाँ बट मेरा यही कहना है कि तुम ना एनसीईआरटी को पहले करो और प्रदीप है वहां से भी करो। अभी टेस्ट देने से मुझे लगता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ। टू माइनस बॉन्ड पेयर इक्वल 0 हो गया, 8 माइनस 8, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर आता है, जब 4 बॉन्ड बनाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ये सब भी याद कर सकते हो। ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बनाया है तो नेगेटिव चार्ज नहीं आता, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है। तो कुछ कुछ चीज लर्निंग भी है, इसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ चलो फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से पढ़ो, ज्यादा है बट देखो तुमको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जो मैंने बताया था शील्डिंग इफेक्ट, वो वहां पे तुमको यूज होगा,
याद है शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट, यस मैम। थोड़ा देखना, देखो नॉर्मली जो भी तुम्हारे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने 5 या 6 लेक्चर में खत्म किए थे ना, देखो कितने आराम से हुआ था सब। यस और ये सब में भी 4 से 5 तो होना चाहिए, बट ठीक है। कुछ डाउट आए तो मुझे भेज दिया करो मैसेज में, ठीक ना? यस मैम, डाउट ज्यादा आते नहीं है मैम, जो आते हैं मैम वो प्रदीप में मैम काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया रहता है तो समझ जाता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर संडे को रखते हैं, संडे को 11:30, ठीक है ना? यस मैम। 11:30। उसके पहले तुम एक बार सब अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। यस मैम। ठीक है, चलो फिर एंड कर दो। यस मैम, थैंक यू मैम।